स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म इसके पहले हमने एक वीडियो में आपको बता दिया है। आप चाहें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिलेटिव करके पढ़ें, क्योंकि इनमें अधिकांशतः डाटा ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। छात्रों, आप भारत लेवल के या राज्य स्तर के किसी भी एग्जाम को देने वाले हो और यदि उसमें जीके से संबंधित कोई पार्ट उसमें पूछा जाना है तो छात्रों यहाँ से बौद्ध धर्म से प्रश्न आने के प्रबल चांस होते हैं। और यहाँ से जैन धर्म से, हाँ, बौद्ध धर्मों से एक प्रश्न आता ही है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं हम जैन धर्म। छात्रों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये जैन धर्म रहा है ये लगभग 6वीं शताब्दी के लगभग का ये माना जाता है। 6वीं शताब्दी के लगभग इसका उदय उत्कर्ष माना जाता है। हालांकि छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, इसके पहले हम बौद्ध धर्म का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है ये भारत में जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे इसके तीर्थंकर हुए, आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। छात्रों, आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो देश लेवल का हो, यदि आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो, और यदि उसमें जी के संबंधित कोई टॉपिक पूछा जाना है तो छात्रों धर्म से संबंधित प्रश्न उसमें जी के वाले चैप्टर में आते ही हैं। हम आपको प्राचीन भारतीय जो इतिहास रहा है इसके पूरे वीडियो एक एक करके अपलोड करेंगे। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जो ये जैन धर्म है ये वैदिक या सनातनी या हिंदू धर्म या वैदिक सभ्यता से ही छात्रों इसकी उपज हुई है। जब वैदिक संस्कृति में या वैदिक सभ्यता में कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, मोक्ष की प्राप्ति के जब बहुत ज्यादा कठिन मार्ग ब्राह्मणों द्वारा जब मोक्ष प्राप्ति के बहुत ज्यादा कठिन मार्ग छात्रों इसमें बताए जाने लगे, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सनातन संस्कृति या वैदिक सभ्यता में से ही एक ग्रुप जो था वो जैन धर्म की तरफ चला गया और एक जो ग्रुप था छात्रों ये बौद्ध धर्म की तरफ चला गया। या हम कह सकते हैं उस समय की जो कुप्रथाएं थी, उस समय के जो दोष थे, संस्कृत का कठिन होना, बलि प्रथा होना आदि, ऐसे बहुत वर्ण व्यवस्था का होना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस उस समय थी जिससे जैन धर्म का उदय हुआ। क्योंकि बहुत से, हालांकि सनातन या हिंदू सभ्यता में कैसा मानना था कि जो मोक्ष की प्राप्ति है ये बड़े कठिन मार्ग से होती है, तो और हम उसमें गृहस्थ जीवन में भी नहीं रह सकते, हमें गृहस्थ जीवन को त्यागना होगा तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन छात्रों ये जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था इसमें ऐसा माना गया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति को कर सकते हो। और इनके जो मानने वाले थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले या इनके जो विद्वान थे या इनके जो जनक थे इन धर्मों के, उनने ऐसे कुछ मार्ग बताए ताकि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है छात्रों, तो अब यदि आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हमें इसमें पढ़ना होता है जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, क्योंकि ये धर्म पूरा का पूरा उनके तीर्थंकरों पर डिपेंड करता है। छात्रों, तीर्थंकर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जो तीर्थंकर शब्द है ये त्रा धन कर से मिलकर बना है। इसमें त्रा एक धातु है जिसका अर्थ होता है पार लगाना और कर का अर्थ होता है पार लगाने वाला, अर्थात जो भवबंधन से मुक्त करके व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कर दे, भवसागर से पार कर दे, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? तीर्थंकर कहते हैं। फिर कभी आपको प्रश्न आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो छात्रों इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं तीर्थंकर के बारे में अध्ययन करना होता है, इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है, तब जाके जैन धर्म क्लियर हो पाता है। तो छात्रों आइए हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। उत्पन्न क्यों हुआ इसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके। फिर यहाँ ये किस देश में उत्पन्न हुआ, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, कहाँ उत्पन्न हुआ, भारत में हुआ। तीर्थंकर हम आपको बता चुके। ठीक है, त्रा धातु से मिलकर बना है, त्रा मतलब पार लगाना और कर मतलब पार लगाने वाला। ठीक है, बता चुके आपको। छात्रों इसमें कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। अब हमें इन्हीं को क्रम से पढ़ते जाना है। हालांकि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी,
इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन छात्रों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि यदि आपको प्रश्न आ गया कि जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभदेव जी, ठीक है, आदिनाथ जी। यदि आपको प्रश्न आ गया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी जी, ऐसा आपको कहना है। छात्रों अब हम बारी बारी से क्रम से इन तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करते जाते हैं। तो छात्रों इसमें जो प्रथम तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर उनका नाम था, उन्हें हम कहते थे आदिनाथ। उनका क्या नाम था? आदिनाथ या ऋषभदेव। क्या नाम था छात्रों? आदिनाथ या ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव। देखो अपन कहते आदि से अंत तक, आदि मतलब प्रारंभ होना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव। इनके जो माता पिता के नाम थे, वे, इनके पिता का नाम था नाभिनाथ और इनकी जो माता थी वो मरुदेवी। छात्रों एक चीज और ध्यान रखना, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी के सभी क्षत्रिय हुए हैं, सभी के सभी क्षत्रिय हुए हैं और कहीं ना कहीं क्षत्रियों के किसी बड़े राजघराने या किसी बड़े वंश या कुल से संबंधित रहे हैं। एक चीज और आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो भी पावरफुल थे, धर्म को परिवर्तित करके एक नया संप्रदाय, नया पंथ, नया धर्म प्रारंभ करने की जो ताकत थी वो उन्हीं के पास थी। साधारण आदमी ये सब नहीं थे, नहीं तो ये इतने बड़े धर्मों की स्थापना ये नहीं कर पाते। छात्रों नाभिनाथ और मरुदेवी आदिनाथ के माता पिता थे, नाभिनाथ पिता, मरुदेवी इनकी माता थी। ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, याद रखना है। अयोध्या हमने इसलिए लिखा है, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, इसलिए हमने यहाँ अयोध्या लिखा है। इनके हालांकि बहुत से पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन प्रमुख जो पुत्र थे उनका नाम था भरत चक्रवर्ती। आदिनाथ या ऋषभदेव के प्रमुख जो पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, इन्हीं को इन्हें राजपाट सौंप करके और ये धर्म की तरफ बढ़ने के लिए इन्हें गृह त्याग कर दिया था। यहाँ इनकी दो पुत्रियां थी, पुत्रियां छात्रों केवल इनकी दो ही थी, ब्राह्मी और सुंदरी। अपन जानते हैं कि जो अपन पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि, तो ये ब्राह्मी नाम की जो इनकी आदिनाथ की पुत्री थी, सबसे पहले इस लिपि का ज्ञान इन्हीं ने करवाया, ब्राह्मी ने करवाया, इसलिए इस लिपि को हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और छात्रों ये जो ब्राह्मी लिपि है ये भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है, सबसे प्राचीन लिपि ही कहलाती है छात्रों ब्राह्मी लिपि। हालांकि कभी कभी ब्राह्मी आ जाता है, कभी कभी खरोष्टी आ जाता है, ये बहुत प्राचीन लिपियां हैं। और अशोक के अधिकांशतः जो शिलालेख है ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही है, अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ लिखा है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई छात्रों, तो इनकी जो मृत्यु हुई उसको, इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई ये कैलाश पर्वत पर हुई। हालांकि एक प्रश्न और आता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर रहे हैं, जिनका वर्णन या जिनके बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो उसमें आपको याद रखना है ऋग्वेद जैसे सबसे पुराना वेद है, हालांकि ऋग्वेद तो संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ही है, सबसे, ठीक है, और संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, ऋग्वेद की भाषा भी संस्कृत ही है। तो अब चूंकि आदिनाथ वो भी सबसे पहले तीर्थंकर है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे पुराने तीर्थंकर आदिनाथ, तो यहाँ से आपको याद करने में छात्रों आसानी होगी। ठीक है छात्रों, यहाँ हमने एक ट्रिक लिख रखी है, हमने यहाँ लिख रखा है RAS, रास, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं किसी को जैन धर्म रास आया तो हम RAS लिख सकते हैं। छात्रों RAS जो हमने लिख रखा है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब है R से बनता है ऋषभदेव पहले तीर्थंकर छात्रों, फिर A से जो बनता है अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, और S से जो बनता है छात्रों संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर। तो ये शुरू के 3 तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां से आपको याद करने में समस्या अब नहीं होगी, ठीक है। ऋषभदेव, अजितनाथ और फिर संभवनाथ, ठीक है छात्रों, ये 3। इसके बाद में जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, यहां से 2 महिला तीर्थंकरों का भी वर्णन आता है, उनके नाम भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको आप याद कर सकते हो। जो महिला तीर्थंकर हुई हैं उनमें 8वें स्थान पर, 8वें नंबर पर नाम आता है चंद्रप्रभा। 8वें नंबर पर जो तीर्थंकर रहे छात्रों चंद्रप्रभा, और 19वें नंबर पर जो
तीर्थंकर रही उनका नाम आता है मल्ली। और जैन धर्म में जो कलश सिर पर रखने की जो प्रथा है छात्रों, इसकी जो जनक थी वो मल्ली ही थी। इनने इनका जो संकेत चिन्ह था, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो मल्ली का जो चिन्ह था वो क्या था? कलश चिन्ह। ठीक है, कैसे आप याद रख सकते हो? यहां से कुछ भी याद कर लेना, कम या मकल, कुछ भी ऐसे आप कर लेना। ठीक है, और वैसे ही जो कलश वगैरह होता है वो कुछ मल्ली मतलब कुछ पहलवान जैसा ही कुछ होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कलश चिन्ह किसका संकेत था? 19वीं तीर्थंकर जो महिला थी मल्ली का। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। इसके बाद में बीच के तीर्थंकर हमें नहीं पढ़ना है, वहां से प्रश्न आपको नहीं आता है। इसके बाद जब हम चलते हैं तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जो वर्णन है ये भी छात्रों ऋग्वेद में हमें मिलता है। तो फिर कितने तीर्थंकर हो गए? 2 तीर्थंकर हो गए छात्रों। तो ऋग्वेद में वैसे आपको याद करना है कि कौन से 2 तीर्थंकरों के नाम आते हैं। तो एक तो पहले और दूसरे आते हैं अरिष्टनेमी, मतलब जिनके नाम आ से चालू हुए हैं वो सभी ऋग्वेद में हैं, सभी नहीं, अजितनाथ छोड़ के। इसके बाद में छात्रों हम बता रहे थे कि बीच के तीर्थंकर आपको पढ़ना नहीं है। फिर हमें कौन से पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जो थे, क्योंकि इसलिए हमें इनको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं छात्रों। 23 में जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ जी। क्या नाम था छात्रों? पार्श्वनाथ। 23 में याद रखना है आपको, पार्श्वनाथ। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, ये लिखे 2, ये लिखे 3 और ये लिखे यहाँ पार्श्व के उसमें बना दो 4, तो ये लिखे 4, तो क्रम बन गया 2 3 4। 23 में ऐसे याद रख सकते हो पार्श्वनाथ जी। ठीक है छात्रों, पार्श्वनाथ जी जो थे, इनके जो पिता का नाम था वो था राजा अश्वसेन और इनकी माता का नाम था रानी बामा देवी। ठीक है छात्रों, इनका जो ये राजा अश्वसेन जो थे ये बनारस, काशी बनारस के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश से ये संबंध रखते थे छात्रों। इनका जो विवाह हुआ था, पार्श्वनाथ जी का जो विवाह हुआ था ये राजा नरवर्मन की कन्या प्रभावती के साथ में हुआ था। इनने भी गृह त्याग किया था और इनने जो गृह त्याग किया था ये 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ जी ने, ऐसा याद रखना, ये 4 का 4 भी सम संख्या, 30 भी सम संख्या है। तो पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी संवेद पर्वत पर। छात्रों, किसको ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई थी? वो हुई थी पार्श्वनाथ जी को। इसलिए ये जो संवेद पर्वत है इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। और छात्रों, ये जो संवेद पर्वत है ये झारखंड राज्य में गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। इसी को हम क्या कहते हैं छात्रों? शिखर जी कहते हैं। और वैसे जो ये संवेद पर्वत या शिखर जी की जो पहाड़ी है ये झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो। और ये यहाँ पर जो मंदिर बने हैं जैन धर्म के, ये विश्वविख्यात जैन धर्म के मंदिर हैं। भारत में जैनों का सबसे प्रसिद्ध पवित्र जो तीर्थ है छात्रों वो यही है, शिखर जी या संवेद पर्वत या पार्श्वनाथ पहाड़ी, झारखंड राज्य में गिरिडीह जिला, याद कर सकते हो, पार्श्वनाथ जी से संबंधित है। ठीक है छात्रों, अब कभी कभी प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ जी ने जो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत होते हैं, इन पंच महाव्रतों में से पार्श्वनाथ जी ने कितने महाव्रतों को बताया है छात्रों? तो जैसे हम शुरू में बता रहे थे कि पार्श्वनाथ की स्पेलिंग में यहाँ 4 बने हैं छात्रों। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 जो महाव्रत हैं, चूंकि कभी आपको प्रश्न आए कि पंच महाव्रत किससे संबंधित हैं, तो ये पंच महाव्रत जो है ये जैन धर्म से रिलेटिव है, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन जो 5वां जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी जी ने बताया था, वो था ब्रह्मचर्य। लेकिन 4 पार्श्वनाथ जी ने बता दिए थे, वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 4 क्या क्या थे? सत्य, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत इनके द्वारा, पार्श्वनाथ जी द्वारा बताए गए थे छात्रों। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब अपने मन वचन कर्म से किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाना, हिंसा ना करना छात्रों। यहाँ जो अस्तेय का मतलब है ये चोरी ना करना या लालच ना करना, और अपरिग्रह का यहाँ मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह ना करना। ये इनके अर्थ होते हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद में
जो पंच महाव्रत बताया था वो महावीर स्वामी जी ने बताया था। अब हम 23वें तीर्थंकर के बाद में 24वें तीर्थंकर पर आ जाते हैं। छात्रों 24वें जो तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी जी थे। और यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो महावीर स्वामी जी का ही नाम आपको उसमें लेना है। ठीक है छात्रों, महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व के लगभग, मतलब 540 बीसी में। और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 468 ईसा पूर्व, 468 बिफोर क्राइस्ट बीसी में। और जब आप ये घटाते हो तो यहाँ निकल के आता है 72 वर्ष, मतलब इनकी एज कितनी रही, 72 वर्ष। जैसे बुद्ध जी 80 वर्ष, तो ये 72 वर्ष। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। यदि आप गौतम बुद्ध जी से इनको रिलेट करके पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि माता पिता, पुत्र पुत्री, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत से स्थान, कहाँ जन्म, तो इसमें अपन भूल जाते हैं। हालांकि हमने ट्रिक के माध्यम से, जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में हमने बताया था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण, इस प्रकार का दोहा हमने यहाँ भी आपको लिख रखा है। आप दोनों दोहों को याद कर लें तो उनके जन्म मृत्यु वाले स्थानों में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो छात्रों ये 24वें तीर्थंकर कभी पूछा जाए तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। इसके बाद जैन धर्म में तीर्थंकर नहीं हुए। इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। वैसे ही वीर हैं तो ये बलवर्धक होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ लिखा है वीर, यहाँ लिखा है वर्धक, मतलब ताकतवर। ठीक है, इनके जन्म मृत्यु से संबंधित हमने एक दोहा यहाँ पर लिख रखा है, और वो क्या है आप याद रख लें इसे। वीर जन्मे कुंडा, जंबिका में ज्ञान, छोटे छोटे नंदी पालके, पावा त्यागे प्राण। इसका अर्थ जो छात्रों है वो ये है कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम, जिला वैशाली, बिहार। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, जिला वैशाली, बिहार। और फिर यहाँ लिखा है जंबिका में ज्ञान। छात्रों ये जंबिका एक गांव का नाम है, ये भी बिहार में ही है। यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जो पालन पोषण किया था, इनके अग्रज या इनके जो बड़े भाई थे वो थे नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन ने इनका पालन पोषण किया। और फिर छात्रों अगला प्रश्न आपको आता है कि इनने प्राण कहाँ त्यागे या इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उस स्थान में हमें लिखना है पावापुरी। क्या लिखना है, पावापुरी। और छात्रों ये जो पावापुरी है ये बिहार में, जो पावापुरी है ये बिहार में नालंदा जिले में राजगृह के आसपास का ये क्षेत्र जहां मगध वंश फैला हुआ था। ठीक है, इसके बाद में इनके माता पिता के नाम, तो इनके पिता का नाम था छात्रों सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। देखो यहां से आप एक चीज याद रख सकते हो कि गौतम बुद्ध जी से जब आप इनको रिलेट आप इनको करोगे तो यहाँ इनका नाम बड़ा है, महावीर स्वामी जी का नाम बड़ा है, लेकिन इनके जो माता पिता, पत्नी, जो कुछ भी हैं, इनकी स्पेलिंग छोटी है। गौतम बुद्ध जी के नाम में ये सब पारिवारिक जो लोग हैं ये उनकी स्पेलिंग में ज्यादा शब्द हैं, ऐसे करके छोटे का बड़े से संबंध, बड़े का छोटे से संबंध, ऐसा रख सकते हो। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था, त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी जैसे वहां गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था, इनकी पुत्री थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ये इनकी महावीर स्वामी जी की पुत्री थी। छात्रों इनके जो दामाद थे, इनके दामाद का नाम था जामाली। और कहते हैं कि ये जो जामाली थे, ये जामाली जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। जामाली जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, वो उनके दामाद थे। फिर यहाँ हमने लिखा है ज्ञात्रिक कुल से, तो महावीर स्वामी जो थे ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनके इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। हालांकि जो इनकी माता थी त्रिशला, ये चेटक करके जो राजा हुए हैं इनसे संबंधित थी। इसके बाद में छात्रों हमें पढ़ना है कि महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग किस वर्ष की उम्र में किया। तो इनने जो गृह त्याग किया वो किया 30 वर्ष की उम्र में। देखो 24 भी सम संख्या है, 30 भी सम संख्या है। इनने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया। लगभग 13 माह तक इन्होंने वस्त्र धारण किए। जो एक जोड़ी वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे, कहते हैं जब वो वस्त्र धीरे धीरे पुराने होते गए और वो वस्त्र अलग होते गए, फटते गए, तो धीरे धीरे इनने वस्त्रों को पहनना अलग कर दिया और ये नग्नता की ओर बढ़ गए, त्याग की ओर ये बढ़ गए। 13 माह तक इनने वस्त्र धारण किए और फिर इनको अंत में
42 वर्ष की उम्र में, कब? 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे, वहीं बिहार जंभिका ग्राम में 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, गौतम बुद्ध जी को हुआ था बोधि वृक्ष पीपल के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, वहीं जंभिका ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के किनारे हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई, ठीक है। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद में जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई छात्रों, उसके बाद में ये कई नामों से जाने जाने लगे। इन्हें महावीर कहा गया, इन्हें महावीर क्या कहा गया? मतलब तटस्थ रहना, अपने धर्म के मार्ग में तटस्थ रहना। महावीर, जिन मतलब इनको विजेता कहा गया। अतुल मतलब अब इनकी तुलना ना की जा सके, ये अतुल कहे जाने लगे, ठीक है छात्रों। निर्ग्रंथ मतलब ये निर्बंध कहलाए। फिर इनको अरिहंत कहा गया, अरिहंत मतलब होता है एक प्रकार के योगी कहा गया। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं छात्रों? कैवल्य। और इसके बाद में ये जितेंद्र कहे जाने लगे। जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को बस में रखने वाला, ये जितेंद्र कहलाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद में। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इतने नामों से इनको जाना जाने लगा, ठीक है छात्रों। आगे देखते हैं। सही है, ठीक है, हाँ, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, सही है। इसके बाद में छात्रों कहते हैं कि महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो पहला उपदेश दिया इनने पावापुरी, जहां उनने प्राण त्यागे वहीं उनने पहला उपदेश दिया, ठीक है। उनने सारनाथ में, इनने पावापुरी में। तो इनने जो महावीर स्वामी जी ने जो पहला उपदेश दिया, ये दिया पावापुरी में, ऐसे आपको याद रखना है। और पावापुरी में, वैसे ही पावापुरी में खुद यहां देखो 11, यही बना लेना 11। पावापुरी में इनने 11 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया छात्रों। इन 11 शिष्यों को गंधर्व कहते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न आता है कि गंधर्व कितने शिष्यों को कहते हैं, या प्रथम उपदेश कहां दिया? तो प्रथम उपदेश उनने पावापुरी में दिया। जो प्रारंभ में उनके 11 शिष्य थे उनको कहा जाता है गंधर्व, या उसी को हम कहते हैं जैन संघ। मतलब प्रारंभ में जो जैन संघ थे, इनने जैन संघ की स्थापना की। और जैन संघ में प्रारंभ में कितने शिष्य बने? 11 शिष्य बने छात्रों। इनकी जो डेथ हो गई, जब इनको निर्वाण प्राप्त हो गया महावीर स्वामी जी को, तो इन 11 शिष्यों में से एक शिष्य बचना है सुधवर्मन, या कई पुस्तकों में सुधर्मण लिखा होता है, या एक शिष्य बचना है सुधर्मण। मतलब महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? सुधर्मण का, ठीक है छात्रों। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी जी की प्रथम शिष्या कौन रही? तो चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री पद्मावती इनकी प्रथम शिष्या रही। महावीर स्वामी जी के फूफा का क्या नाम था छात्रों? तो इनके जो फूफा थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। हालांकि हर्यक वंश के संस्थापक ही रहे बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार का लड़का ही था अजातशत्रु का लड़का था उदयन, ऐसे करके हम कहते हैं ये हर्यक वंश में। और जो अजातशत्रु था ये महावीर स्वामी जी का फुफेरा भाई था, ठीक है छात्रों। फिर कहते हैं जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी का क्या नाम है? तो है चंदना। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन रही? चंदना। फिर छात्रों जो महावीर स्वामी जी ने जिस मत को स्वीकार किया है, या जिस मत का प्रभाव जैन धर्म पर सबसे ज्यादा रहा है, वो मत है अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद। अनेकांतवाद, अनेक तीर्थंकर हुए, ऐसे याद रखना, तो अनेकांतवाद। और स्वामी महावीर, तो ये स्या से करना, ये स्यादवाद, ठीक है छात्रों। फिर प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी जी का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहा? तो सबसे ज्यादा इनका प्रभाव रहा वैशालीगढ़ राज्य। वैशालीगढ़ राज्य, वही बिहार के आसपास वैशालीगढ़ राज्य में, ठीक है। इनकी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? इनने किसको बढ़ावा दिया? अहिंसा को बढ़ावा दिया। हाँ, ये हमने 17 अप्रैल लिख रखा है, इसलिए कि महावीर स्वामी जी की जयंती 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में छात्रों हमने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है, और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आता ही है। कैसे प्रश्न आते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक, ये जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो इनको आप तैयार कर लें, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है ऋषभदेव।
तो छात्रों ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सांड, और वैसे भी ऋषभ मतलब बैल होता ही है और सांड मतलब बैल का ही एक रूप है, तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में छात्रों यहाँ क्या लिखा है, अजितनाथ। अजितनाथ का जो संकेत चिन्ह था वो क्या था, हाथी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, हाथी से क्या कोई जीत सकता, नहीं जीत सकता, तो हाथी अपने आप में कैसा है, अजित, मतलब अजितनाथ का संकेत चिन्ह क्या हो गया, हाथी। इसके बाद छात्रों संभवनाथ जी आए। संभवनाथ का जो संकेत चिन्ह था या प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा, क्योंकि उस समय क्या होता था, चाहे महावीर स्वामी जी हो चाहे गौतम बुद्ध जी हो, ये अपने धर्म की स्थापना को तभी संभव कर पाए जब ये घोड़ा से बाहर निकले, ग्रह त्याग किया इन्हें घोड़े पर बैठकर, ऐसा मान के चले आप। तो जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना कब संभव हो पाई, जब घोड़ों का योगदान रहा, अपन कहते हैं। ठीक है, बताएंगे। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर यहाँ लिखा है छात्रों संपार्श्वनाथ। संपार्श्वनाथ का जो संकेत चिन्ह है वो था स्वास्तिक, सांतिया, जिसको हम कहते हैं। वैसे ही पार्श्व माने, अब ऐसे आप याद रख सकते हो, पार्श्व माने क्या होता है, बाजू। तो अपन कहीं कहीं जैनों के घरों वगैरह में जाते हैं तो बाजू में पार्श्व मतलब बाजू में स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, ऐसे याद रखना, संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। छात्रों फिर पार्श्वनाथ का सर्प, वैसे ही पार्श्व मतलब सर्प होता ही है, आपको याद हो जाएगा। और महावीर, यहाँ क्या लिखा है, वीर। अब वीर कौन होगा, सिंह, सिंह खुद वीर, तभी तो सिंह को जंगल का राजा कहते, क्योंकि वो वीर थे। तो ऐसे महावीर स्वामी जी का संकेत चिन्ह है सिंह। अरिस्टीनेमी, अरिस्टीनेमी का संकेत चिन्ह है छात्रों शंख, अरिस्टीनेमी। ठीक है, अरिस्टीनेमी का कोई भी आप याद करना, नेमी नाम का कोई लड़का है, वो शंख बजाने में महारत हासिल है उसे, ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर छात्रों शांतिनाथ का जो चिन्ह था या प्रतीक था वो था हिरण। कैसे याद कर सकते हो, वैसे जो हिरण होता है ये मांस भक्षण वगैरह नहीं करता, बड़ी शांति से ये विचरण करते रहते हैं, चरते रहते हैं, हिरण शांति से, ऐसे करके जोड़ लेना। शांतिनाथ का चिन्ह क्या था, हिरण। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, जो हमने लॉजिक बताए हैं आप उसी से याद कर लेना, आसानी से आपको याद हो जाने वाले हैं। इसके बाद में छात्रों जैन धर्म की मान्यताएं क्या थी, जैन धर्म में किस चीज को स्वीकार किया गया, किसको नहीं स्वीकार किया गया, यहाँ हमने इन सब चीजों को बताने का प्रयास किया है। जैन धर्म की जो मान्यता थी छात्रों, वेदों की सर्वोच्चता को इन्हें नकारा, वेदों में ये विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, जो इनके तीर्थंकर कहलाए, इन्हीं को इन्हें ईश्वर के रूप में माना, ईश्वर को मान्यता नहीं थी, वर्णावस्था के विरोधी थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे, कर्म को की प्रधानता को महत्व देते थे। कर्म की प्रधानता को छात्रों जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ हमने देखो एक लाइन लिख रखी है, जैन धर्म की या महावीर स्वामी जी की अंतिम शिक्षा क्या थी, महावीर स्वामी जी की अंतिम शिक्षा क्या थी, या जैन धर्म का अंतिम सारांश क्या था। तो सबसे ज्यादा योगदान महावीर स्वामी जी का हुआ, तो उन्हीं की शिक्षा थी छात्रों, संसार दुखमय है, इस दुख का कारण कर्म फल है। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ही मिलता है, इस संसार में जिन कर्मों को वो करता है अंत में उसे उसी का फल मिलता है। ये जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी जो महावीर स्वामी जी ने बताई थी। इसीलिए देखो ये कर्म की प्रधानता को महत्व देते हैं। मोक्ष वगैरह में इनका विश्वास था, मतलब स्वर्ग नरक में इनका विश्वास था। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है, इन 5 महाव्रत थे, इनमें उनका विश्वास था। ठीक है छात्रों, फिर यहाँ हमने लिखा है कि जैन मंदिरों को क्या कहते हैं, जैन मंदिरों को कहा जाता था बसादी। वैसे ही ऐसे याद रखना, वो सादे टाइप से रहते हैं जैन लोग, तो बसादी, बहुत सादा जीवन होता है इनका, त्याग तपस्या आदि से भरपूर। तो हम कह सकते हैं कि इनके मंदिरों को क्या कहते हैं, बसादी। और जो इनके मंदिर हैं मुख्यतः ये किस कला में इनका निर्माण हुआ है, मथुरा कला में। मथुरा और उज्जैन के आसपास के जो मंदिर हैं, अधिकांशतः मथुरा और उज्जैन के आसपास के जो मंदिर हैं उनको हम मथुरा कला के मंदिर कहते हैं। फिर यदि उनसे पूछा जाता है कि मुख्य केंद्र उस समय में जैन धर्म के मुख्य केंद्र क्या थे जब उनके तीर्थंकरों का समय चल रहा था, तो वहां जैन धर्म के मुख्य जो स्थान थे वो थे उज्जैन और मथुरा। ठीक है छात्रों, इसके बाद में क्या होता है, यहां हमने ये लिख रखा है कि जब महावीर स्वामी जी की डेथ हो गई, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जब उनका टाइम पीरियड नहीं रहा, तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल तक आते आते जो जैन धर्म था ये 2 भागों में बट गया। छात्रों, संसार के जितने भी धर्म है सभी को 2 भागों में बांटा गया है, हम कभी बताएंगे। ठीक है, सभी के 2 हिस्से हैं, हिंदुओं में भी हैं शैव वैष्णव, हीनयान महायान, ठीक है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे, ठीक है, शिया सुन्नी, सभी धर्मों में बताएंगे आगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, श्वेतांबर और दिगंबर।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर कहा गया, दिगंबर को छात्रों यदि आप जिसका दिगंबर का समास विग्रह यदि करते हो तो दिगंबर का समास विग्रह होता है दिग्धन अंबर, अर्थात दिगंबर दिशाएं ही जिसके वस्त्र है। मतलब ये सीधा सीधा यहां से हमें समझ में आ रहा कि दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, मतलब इन्हें नग्नता को स्वीकार किया है। दिगंबर जो दिगंबर शाखा को जो मानने वाले लोग थे, इन्हें नग्नता को स्वीकार किया, और जैन धर्म की जो प्राचीन मान्यताएं थी इनने उन्हीं को ग्रहण किया, उन्हीं को इनने स्वीकार किया। और मुख्य रूप से जो 11 लोग हमने वहां बताए थे संघ में शामिल हुए थे, 11 शुरुआत के जो शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य का नाम आता है छात्रों भद्रबाहु। दिगंबर शाखा के जो जनक कहे जाते हैं वो भद्रबाहु कहे जाते हैं, ठीक है। और जो श्वेतांबर थे मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने में जो विश्वास रखते थे, उनके जो जनक थे उनका नाम था स्थूल भद्र। अब आप अंतर कैसे याद रखोगे? देखो, श्वेत वस्त्र अपन पहनते हैं श्वेतांबर, अब उनमें धूल लग जाती है श्वेत वस्त्रों में, ऐसे याद रखना कि स्थूल भद्र श्वेतांबर शाखा के जनक थे, ठीक है। इनमें क्या मान्यता दी गई थी कि श्वेत वस्त्र पहनना है, और यहां मान्यता दी गई थी कि श्वेत वस्त्र नहीं पहनना है, किसी प्रकार के वस्त्र नहीं पहनना है। नग्नता को बढ़ावा यहाँ दिगंबर में दिया गया था। इसी कारण से ये कहा गया था कि दिगंबर में जो स्त्रियां हैं इनका मोक्ष संभव नहीं है, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस प्रकार से नहीं रह सकती, ठीक है। यहाँ स्त्रियों को कहा गया श्वेत वस्त्र जो है वो पहन सकती हैं स्त्रियां, इसलिए यहाँ स्त्रियों को मोक्ष का मार्ग दिखाया गया श्वेतांबर में, ठीक है छात्रों। फिर यहाँ लिखा है महावीर स्वामी जी को दर्जा यहाँ दिया जाता था श्वेतांबर में मूर्ति पूजा के रूप में, यहाँ महावीर स्वामी जी को अपनाया गया, ठीक है। यहाँ दिगंबर वालों ने कहा कि वो क्या थे? पुरुष थे। और दूसरा जो दिगंबर वाले थे वो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में विश्वास रखते थे, और ये जो श्वेतांबर वाले थे ये उन ग्रंथों में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे इनके ये हमने आपको अंतर बताए। अब छात्रों जो जैन धर्म का साहित्य है इसे कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैसे हमने शुरू में बताया था कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, उसी प्रकार से जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। हालांकि फिक्स में प्राकृत नहीं थी, प्राकृत भी थी, अर्धमागधी भी थी, और संस्कृत में भी जैन साहित्य मिलता है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में प्राकृत आ जाए तो पहले आप इसे ही सिलेक्ट करें। किसकी भाषा? जैन धर्म की भाषा प्राकृत, ठीक है। वैसे वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, ऐसे याद रखना, जैन लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं तो प्राकृत, ठीक है छात्रों। यहाँ एक इनका ग्रंथ का नाम आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के जनक कौन थे? या कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु में। और छात्रों कल्पसूत्र की विषय वस्तु क्या है? इस कल्पसूत्र में जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं इनकी जीवनी के बारे में बताया गया है, इनका परिचय उसमें दिया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र के राइटर कौन है? भद्रबाहु। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से प्रश्न बनता है छात्रों। जैन धर्म में फिर कुछ इन आगम जो इनका साहित्य था इसको समझने के लिए कुछ और साहित्य का वर्णन यहाँ हमने किया है कि उसमें अंग होते थे, अंगों की संख्या 12 थी। अंगों में क्या होता था? जैनों के सिद्धांत होते थे। इसके बाद में अंगों को समझने के लिए उपांग होते थे, जैसे अपने यहाँ वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग होते हैं, उसी प्रकार से अंगों को समझने के लिए उपांग होते थे। उपांगों की संख्या भी 12 थी। इनमें अंगों का विस्तार के बारे में बताया गया था। इसके बाद में प्रकीर्ण थे, प्रकीर्णों की संख्या 10 थी। अंगों के परिशिष्ट कहलाते हैं, मतलब कुछ कठिन शब्द जो आते थे इनमें अंगों में वो प्रकीर्ण में दर्शा दिए जाते थे। इसके बाद में छात्रों 6 छेद सूत्र थे, जिनमें भिक्षक जो बनते थे जैन धर्म में, जो भिक्षुक बन जाते थे, इनके नियम थे, इनको कैसे रहना है, क्या करना है। इसके बाद छात्रों मूल सूत्रों की संख्या इसमें कितनी थी? 4 थी। एक चीज हमने यहाँ लिख रखी है, यहाँ हमने लिख रखा है संलेखन या संथारा। छात्रों संलेखन या संथारा जैन धर्म में निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो साधन बताया गया है वो संलेखन या संथारा बताया गया है। ये क्या होता है छात्रों? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, जीवन के अंतिम समय में अन्न और जल या किसी भी प्रकार का भोजन जल ग्रहण ना करते हुए और अन्न जल का त्याग करते हुए तपस्या में लीन हो जाना, और धीरे धीरे शरीर का दुर्बल होकर आत्मा का परमात्मा में मिल जाना छात्रों संलेखन या संथारा कहलाता है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का इतना महान शासक, इतना बड़ा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जीवन के अंतिम समय में चला गया था वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक की तरफ,
और वहां उसने इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ये कहलाती है जैन धर्म में संलेखन या संधारा। इसके बाद में छात्रों हमने यहाँ जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्नों को बताने का प्रयास किया है। तो छात्रों जैन धर्म के जो त्रिरत्न या 3 रत्न होते हैं उनमें है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद कर लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, एक बार में कहोगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, या कुछ भी याद कर लेना। ठीक है, आज्ञा दो दर्शन की, ऐसे करके जोड़ लेना। दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में बिल्कुल भी शंका ना होना, ये। ठीक है, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख व दुख समान है, समान रूप से इन्हें स्वीकार करना। ये सम्यक आचरण का मतलब कहलाता है। ठीक है, ज्ञान मतलब क्या? सत्य का ज्ञान अपन कहते हैं, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, सत्य का ज्ञान। ठीक है, आपको याद हो ही जाएगा। और दर्शन क्या कहलाता? सत्य में विश्वास का पता, तो सत्य का ही तो पता लगाया जाता है दर्शन के माध्यम से कि है ये सत्य, क्या चीज सत्य है, यही तो दर्शन कहलाता। ठीक है, और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मतलब ये जन्मभूमि जो है वो एक प्रकार का कर्म भूमि क्या है, एक प्रकार का रण है, और इस रण भूमि में सुख और दुख समान है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है छात्रों, यहां से भी प्रश्न आता है। अब हम आपको बता रहे हैं शासक, ऐसे शासक जिनने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है? उदय चंद्र चंदेल बरसों से खारवेल में बंद है, या खारजेल में बंद है, ऐसे कर लेना। कैसी छात्रों ट्रिक याद करना? उदय चंद्र चंदेल बरसों से खारवेल में बंद है। ठीक है, ये वो शासक हैं जिनने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से प्रश्न आता है। निम्न में से कौन सा शासक रहा जिसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया या बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? ठीक है, वहां हमने अलग बताया था। ठीक है, वहां कुछ ऐसी ट्रिक बताई थी कि उदय, अशोक, विप्रबोध ऐसे करके, और यहाँ हमने बताई है कि उदय चंद्र चंदेल बरसों से खारवेल में बंद है। तो यहाँ उदय से आ जाएगा छात्र उदयन, चंद्र से आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल से आ जाएगा चंदेल शासक जो खजुराहो के शासक रहे मध्य प्रदेश में, वो भी जैन धर्म को मानने वाले थे। फिर यहाँ बरसों से आ जाएगा अमोघ वर्ष, यहाँ खारवेल से आ जाएगा खारवेल, और बंद से आ जाएगा बंद राजा, बंद राजा। ये छात्रों जितने भी हो गए ये शासक थे जिनने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। इसके बाद में छात्रों इनकी कला, वैसे ही आपको हम बता चुके कि मथुरा में के आसपास जो मंदिर बने हैं वो इनके मंदिर की कला होती है, इनकी मूर्तियों की कला होती है। पर कुछ हम भारत में जो फेमस स्थान इनके हैं या मंदिर हैं उनके बारे में हमने फिर यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर। ठीक है, हालांकि ये यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित है मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ इसके बाद में है श्रवण बेलगोला। छात्रों श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है जिनको साधारणतः बाहुबली कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसको क्या कहा जाता है? बाहुबली, श्रवण बेलगोला में। ऐसा याद रखना आप तो, गोमतेश्वर की मूर्ति। और जब भी आपको ये चीजें याद नहीं होती हैं तो ऐसे ही कर लिया करें, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर या गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला, ऐसे आप बोला करें। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ हर 12 सालों के बाद में जैनों का सबसे बड़ा यहाँ मेला लगता है, क्योंकि यहाँ जो बाहुबली है इनका जलाभिषेक होता है, जिसको हम महामस्तकाभिषेक भी कहते हैं। इसके बाद में छात्रों लिखा है माउंट आबू। माउंट आबू आपको पता होगा ये राजस्थान में है। कभी कभी प्रश्न आता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है छात्रों? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ये कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। बहुत बड़े मंदिरों का ये समूह है। ठीक है छात्रों, इसके बाद में पारसनाथ ये हमने आपको शुरू में बता दिया था। पारसनाथ या शिखर जी जिसको हम कहते हैं, शिखरनाथ या संवेद पर्वत के बारे में झारखंड शुरू में आपको बता दिया था। इसके बाद में माउंट गिरनार कहाँ है छात्रों? ये गुजरात राज्य में है माउंट गिरनार। ठीक है, वैसे ही अपन गिर जाते हैं रात में, ऐसे करके याद कर लेना, ये गुजरात में है। छात्रों चूंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए यहाँ हमने जैनों के जो मध्य प्रदेश में फेमस तीर्थ स्थान है उनको हमने यहाँ लिख रखा है। इनको आप देख लेते हो, एमपी वाले तो खासकर इसको देख ही ले छात्रों। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है 52 गजा। 52 गजा छात्रों आदिनाथ जी की मूर्ति है यहाँ 52 गजा। ये 52 गजा बड़वानी जिले में है। ठीक है, बाबा याद कर लेना, तो 52 गजा बड़वानी जिले में है। फिर यहाँ लिखा है मंगलगिरी छात्रों ये सागर जिले में आती हैं। वैसे ही राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, उनका मंगल करवा दिया था भागीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाके, तो याद रख सकते हो आप। मंगलगिरी सागर जिले में है। पुष्पगिरी, वैसे ही पुष्प बसाते हैं तो याद रखना पुष्पगिरी, ये देवास, पुष्प देते हैं वास, पुष्पगिरी देवास जिले में है।
इसके बाद में लिखा है छात्रों पावागिरी या उन, ये खरगोन जिले में है। वैसे ही जो खरगोश होता है वो एक पाव का तो लगभग होता ही है, ऐसे करके याद रख सकते हो। पावागिरी खरगोन जिले में है। सोनागिरी, कई कई लोग सोना के उनके दांत गिर जाते हैं तो सोने के दांत लगवा लेते हैं, सोनागिरी दतिया जिले में है। फिर यहाँ लिखा है मुक्तागिरी छात्रों, मुक्तागिरी तो तूल बन गई, ऐसे याद रखना, मुक्तागिरी बैतूल में है। और यहाँ लिखा है गोमतगिरी, गोमतगिरी छात्रों कहाँ है? इंदौर में। यहाँ हमने आपको बताने का प्रयास किया है शिक्षा। महावीर स्वामी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षा थी वो क्या थी? संसार दुखमय है और इस दुख का कारण कर्मफल है छात्रों, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए मनुष्य को जीवन में। इसमें रह क्या गया है, हमने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म बताने का प्रयास किया छात्रों यहाँ, लेकिन अभी बौद्ध संगीतियां और जैन संगीतियां रह गई हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बौद्ध संगीतियां और जैन संगीतियों के बारे में बता देंगे छात्रों। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ महत्वपूर्ण चैप्टर आपको तैयार करवा रहे हैं। यदि छात्रों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।